हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय और आज मैं 23वां एपिसोड श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम धन्य करेंगे गुरुदेव को। धन्य है गुरुदेव। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले मैं पढ़ूंगा फिर समझाने का प्रयास करूंगा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, भूमिका पृष्ठ संख्या 15। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम ये दोनों ही सनातन हैं और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवों पर इतने अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके आत्मज हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में घोषित किया है, सर्वयोनिषु अहम बीज प्रदः पिता। मैं सभी का पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सब के पिता हैं। पहले यहीं तक रुकता हूं दोस्तों, फिर आगे चलेंगे। ईश्वर और उनका दिव्य धाम दोनों ही सनातन है। सनातन का अर्थ हिंदू नहीं होता। सनातन का अर्थ होता है वो जिसकी ना तो कोई शुरुआत है ना कोई जिसका अंत है, उसे सनातन कहते हैं। जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। ईश्वर भी कभी समाप्त नहीं हो सकते, उनका दिव्य धाम भी कभी समाप्त नहीं हो सकता। और जीव भी सनातन है क्योंकि जीव ईश्वर का ही एक अंश है, इसलिए वो भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। उस धाम में ईश्वर और जीव जब दोनों मिल जाते हैं, यही जीवन की सार्थकता है। यहीं पर जीवन जाकर जीवन सफल होता है। भगवान जीवों पर इतने दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके आत्मज हैं। आत्मज का अर्थ होता है कि जिन्होंने अपने में से किसी को उत्पन्न किया हो। परमात्मा ने अपने में से आत्मा को उत्पन्न किया, इसलिए वो उनके आत्मज कहलाए। अब वो इसीलिए उन पर इतने दयालु रहते हैं और उन्होंने इसलिए कहा भी है कि मैं उन सब का पिता हूँ जो अलग अलग योनियों में वास कर रहे हैं, जो अलग अलग योनियों के माध्यम से इस जीवन के सफ़र को तय कर रहे हैं। पशु, देव, देवी, मनुष्य, पक्षी, वृक्ष, इस तरह की योनियों में वो जो जीव समाये हुए हैं, जो आत्माएं समाई हुई हैं, वो ईश्वर का ही अंश हैं। इसलिए वो सबके पिता कहलाते हैं और वो इतने दयालु रहते हैं कि सदैव उनके साथ रहते हैं साक्षी बनकर। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सब के पिता हैं। इसलिए भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें अपने धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं। चूंकि ईश्वर का धाम उनके बिना अधूरा है, जीवों के बिना, उनके आत्माओं के बिना परमात्मा का धाम अधूरा होता है, इसलिए वो बार बार अवतरित होकर आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करके उनको ज्ञान देकर वापस बुलाने का प्रयास करते रहते हैं। कभी कभी तो वे वापस बुलाने के लिए अपने अवतारों के अलावा अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बद्धजीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। जैसे कि गुरुदेव श्री प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु जी का वो अवतार बनकर आए थे प्रभु, और श्री प्रभुपाद जी उनके ही आचार्य और उनके ही भेजे हुए पार्षद हैं, जिनके माध्यम से हमारा उद्धार हो रहा है या कुछ लोगों का हो चुका है। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपसे बात कही थी, ये जो सनातन धर्म होता है, इसको ना तो हिंदू कहते हैं, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। इसका अर्थ होता है पुरातन। इतना पुराना जिसकी कोई शुरुआत ही ना पता हो, जिसका कोई अंत ही ना हो, जो कभी नश्वर नहीं हो, जिसका कोई अंत नहीं हो सकता, कभी जिसको समाप्त ना किया जा सकता हो, उसे सनातन कहते हैं। ना कि हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को करेक्ट कर लीजिएगा, अपने मानसिकता को सही जगह पर लेकर जाइएगा। हिंदू नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मुस्लिम नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सिख नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ईसाई नाम की कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में। यह आप लोगों द्वारा जन्म दिए हुए मानसिक विचार हैं और कुछ भी नहीं। एक्चुअल शब्द हमारे साथ जो होता है वो सनातन है। चूँकि हम आत्मा हैं, शरीर में एक सफ़र तय कर रहे हैं, इसलिए हम लोग पुरातन है, सनातन है। आपका मैं नहीं जानता, मैं तो सनातन हूं। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं हूं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह जीव के नित्य धर्म वृत्ति को बताता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, वह जिसका न आदि है और न अंत। इसलिए जब हम सनातन धर्म के विषय में बातें करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका न आदि है और न अंत। अगला पैराग्राफ में पढ़ने जा रहा हूँ। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह विश्वास इस विश्वास को बदलकर दूसरा ग्रहण कर सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता।
उदाहरण के लिए न तो जल से उसकी तरलता विलग की जा सकती है, न अग्नि से उसकी ऊष्मा को अलग किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म को अलग नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद राम अनुजाचार्य जी का प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका ना तो आदि है ना अंत। जिसका ना आदि हो ना अंत हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा से नहीं बांधा जा सकता। जैसा कि हमने अभी बात करी है दोस्तों, सनातन का अर्थ होता है उसको आप बांध नहीं सकते किसी अटूट संबंध से, अटूट फॉर्मेलिटीज़ के साथ, औपचारिकताओं के साथ उसको नहीं बांध सकते। सनातन का अर्थ है सनातन, और उसको आप अलग अलग धर्मों के हिसाब से कि कोई आप यहाँ से दाढ़ी रखो, आप टर्बन बांधो, आप उस तरह की स्टाइल रखो, या आप जो है पीछे चुटिया रख के घूमो और भगवे वस्त्र धारण करके घूमो, इस तरह की चीज़ें नहीं बताई गई हैं। सनातन का अर्थ केवल सनातन है, जिसका कोई अंत नहीं हो सकता। और चूंकि जैसा कि इन्होंने बहुत अच्छी एक एग्जांपल दिया है हम लोगों को, जिस तरह जल से उसकी तरलता को, सॉफ्टनेस को अलग नहीं किया जा सकता, अग्नि से उसकी ऊष्मा को, उसके प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से जीव से उसके कर्मों को अलग नहीं किया जा सकता। उसके जो कर्म होते हैं जीव से, ये उसी प्रकार हैं जैसे जल की तरलता और अग्नि का प्रकाश। हम आगे चलते हैं दोस्तों। बड़ी अच्छी बात कही है, जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें, तो हम सहज ही देखेंगे कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं, अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। ये जो सनातन धर्म है, ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, ब्रह्मांड, पृथ्वी लोक पर भी नहीं, इस ब्रह्मांड में जितने भी लोक बने हुए हैं, उन सभी लोकों में जितने भी अलग अलग तरह के प्राणी हैं, वो सभी इससे रिलेटेड हैं। वो सभी सनातन माने जाते हैं, सभी को सनातन कहा जाता है। अब वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई थोड़ी हैं, ये सभी सनातन हैं। तो आज दोस्तों मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और अगली रिकॉर्डिंग में हम इससे और आगे बढ़ेंगे, सनातन और असनातन के विषय में हम बात करेंगे। लेकिन आज का जो बहुत ऑब्जेक्टिव बड़ा अच्छा क्लियर हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आज के एपिसोड से, वो ये क्लियर हुआ है कि खुद को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहना बंद कर दो। आप सनातन हो, आप ईश्वर के अंश हो, आप परमात्मा के एक बीज हो। इसके अलावा आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। इसके अलावा आप खुद को कुछ भी मानते हो तो वो सिर्फ एक भ्रम है, एक मानसिक विचार है, और कुछ भी नहीं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई नहीं होते। ये हमने अपने आप को स्वयं में विभाजित कर दिया है और अपने आप को रोगी बना लिया है। तो इस रोग से बाहर निकलो, निरोगी बनो, और सनातन होते हुए ईश्वर के आदेशों का पालन करते हुए जीवन के सफ़र को आगे बढ़ाइए। बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तो जस्ट ये टीज़र चल रहा है, जिस दिन ये फिल्म शुरू होगी उस दिन आप हैरान हो जाएंगे ये चल क्या रहा है हमारे साथ, हम कैसे जी रहे थे और हमें जीना कैसे है। अगर आप लोग इस रिकॉर्डिंग्स को देखना नहीं शुरू कर रहे हैं, प्लीज़ रिकॉर्डिंग्स को देखना शुरू करें पूरा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं आप ही के लिए ये इनिशिएटिव ले रहा हूँ। मैं ये बहुत बार पढ़ चुका हूँ, बहुत बार समझ चुका हूँ, लेकिन हर बार लगता है कि कुछ नया पढ़ रहा हूँ और समझा रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ इनिशिएटिव लीजिए और इनको समझने की कोशिश करते रहिए। हरे कृष्णा। फिर मिलेंगे अगली रिकॉर्डिंग में।